Assalamu alaikum students. Hopefully you all will be fine. This is your 10th lecture of geography and we were discussing chapter number 4, natural disaster. Student, in last class we had discussed in detail about the definition of natural disaster and all such natural phenomena which cause destruction for mankind. So in this scenario, firstly we discuss in detail about what is volcanism and what is the definition of volcanism in Pakistan, and also safety measures related to volcanism. Then we discuss in detail about landslides in Pakistan, and safety measures related to landslides. Okay, now comes to our today's topic, which is desertification. So open your book, page number 33, and student hold your pencil to mark important terms. ओके स्टूडेंट, स्टार्ट में आपकी बुक पे अंडरलाइन करें, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन। द एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट्स एट द एक्सपेंस ऑफ कल्टिवेबल लैंड्स इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। होता क्या है, जब आपका डेजर्ट एरिया जो है वो एक्सपेंड करता जा रहा हो, बढ़ता जा रहा हो, और एक डेजर्टिफिकेशन जब होती है या डेजर्ट एरिया जब आपका एक्सपेंड कर रहा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इट्स मीन कि आपका जो कल्टिवेबल लैंड थी, जो आपका फर्टाइल लैंड थी, जो कि आपका वो लैंड जिस पे आपका फर्टैलिटी वाली लैंड जिस पे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हो सकती थी, जिस पे आपकी क्रॉप्स ग्रो करती थी, वो क्या होती जा रही है, वो कल्टिवेबल लैंड जो है वो कम होती जा रही है। जब वो ख़त्म होती जा रही है, उसकी फर्टैलिटी जो है वो लो होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन होती जा रही है। वो डेजर्टिफिकेशन आपको पता है कि वो ड्राई लैंड होती है जहाँ पे आप कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते। तो जब आपका डेजर्ट एरिया जो है वो एक्सटेंड होता जा रहा है, तो इट्स मीन कि आपका डेजर्ट एरिया एक्सटेंड हो रहा है, तो आप कल्टिवेबल लैंड जो है या आपका जो वो फर्टाइल लैंड है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब एक्सटेंशन हो रही होती है डेजर्ट्स की, इट्स मीन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन। सो इट्स अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स कि आपकी जो लैंड है उसकी डिग्रेडेशन होती जा रही है। आप देखें, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, उसकी जो है वो रिडक्शन होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, उसकी क्वालिटी, उसका लेवल जो है वो डाउन होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन in dry lands in which biological productivity is also lost due to natural processes or by human activities, whereby fertile areas become increasingly arid. Arid अब किससे कहते हैं, arid का मीन्स होता है बच्चे dry, एरिड मीन्स ड्राई। तो होता क्या जा रहा है डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस में, कि इसमें आपको पता है कि जब हम नेचुरल फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो है वो नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, लेकिन इसमें नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही, नेचुरल तो इसमें मैटर करती है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें आल्सो जो है वो रोल प्ले करती हैं। तो डेजर्टिफिकेशन का क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इट्स मीन के जो लैंड जो है वो उसकी डी क्वालिटी होती जा रही है, या उसका जो क्वालिटी लेवल है वो डाउन होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है, और ड्राई लैंड जो है वो होती जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें एक बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इज़ आल्सो लॉस्ट। इस मीन्स के जो आपकी लैंड होती है उसका ज़्यादा पर्पस क्या होता है, उसमें प्रोडक्टिविटी होती है, उससे प्रोडक्शन होती है, उस पर जो है वो आप एग्रीकल्चर जो है वो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन जब उसकी ये क्वालिटी, उसकी ये प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, लो होती जा रही है, इट्स मीन के उसकी जो फर्टैलिटी है उस लैंड की वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। और ये जो डिक्रीज़ हो रही होगी फर्टैलिटी या लॉस्ट हो रहा होगा जब आपकी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी में, इट्स मीन कि ये नेचुरल प्रोसेस तो हो ही रहा है, खुदा की तरफ से तो हो रहा है, नेचुरली तो हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ऐसी होंगी जो कि रोल प्ले कर रही होंगी, जिसकी वजह से जो एरिया है या जो लैंड है वो क्या होती जा रही है, एरिड होती जा रही है, ड्राई होती जा रही है, डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। जब डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही होगी, इट्स मीन के डेजर्ट एरिया जो है वो एक्सटेंड होता जा रहा है, और जो एक्सटेंड हो रहा होगा डेजर्ट एरिया वो क्या हो रहा होगा, एट द एक्सपेंस ऑफ कल्टिवेबल लैंड। इट्स मीन कि आपका जो कल्टिवेशन जिस पे आपकी लैंड पे हो सकती है, वो लैंड जो है वो आपकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो इट्स बेसिकली इट्स अ प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम डेजर्ट। तो इट्स मीन कि ये एक प्रोसेस होता है, ये जिसमें आपकी जो फर्टाइल लैंड होती है, जो कि ज़ख़ीर ज़मीन होती है, वो क्या होती जा रही है, डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है, टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राउट्स मीन ड्राइनेस, जिसे खुश्क साली या कहत साली भी कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज़ और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। जब आप अपनी वो कंस्ट्रक्शन के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, हाउसेस बिल्डअप करने के लिए, या किसी भी पर्पज़ के लिए जब आप जो है वो फॉरेस्ट एरिया को कम करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं, प्लांटेशन जो है वो नहीं कर रहे, बल्कि जो प्लांट्स हैं या जो ट्रीज़ हैं उनको कट करते जा रहे हैं, उस एरिया को क्लियर करने
करने के लिए, उस एरियाज़ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कोई घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, तो इट्स मीन डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है। और इन अप्रोप्राइट एग्रीकल्चर, और अगर आप जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो आप कर रहे हैं उसमें जो है वो सही मेथड, सही जो है वो चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, ऐसी ऐसी जो है वो फर्टिलाइज़र्स और ऐसी खाद और ऐसे केमिकल्स जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप वक्ती तौर पे जो है वो आप क्या करते हैं कि फार्मर्स की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस की जा सके, ताकि जो है वो उसको सेल आउट करके उससे बेनिफिट या उससे प्रॉफिट कमाया जा सके। लेकिन इस सारे सिनेरियो में होता क्या है कि आप वो केमिकल, वो चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से जो लैंड होती है उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। जो लैंड होती है वो उन केमिकल्स की वजह से क्या हो जाती है कि वो फर्टैलिटी उसमें कम होती जाती है, वो और कन्वर्ट होती जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम टू डेजर्ट। So clear so far? What is the definition of desert? The extension of deserts at the expense of cultivable land is called desertification. It mean कि आपका डेजर्ट एरिया जो है वो एक्सटेंड होता जा रहा है, वो एरिया जो कि ड्राई लैंड है, वो एरिया जिस पे आप क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते, जब वो एक्सटेंड होता जा रहा है, इट्स मीन वो एक्सटेंड तभी होगा जब आपका जो कल्टिबल लैंड है या वो एरिया जिस पे आप जो है वो क्रॉप्स ग्रो कर सकते थे, या वो लैंड जिस पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकते थे, वो क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। जब आप उसको कम करते जा रहे हैं, उसको खोते जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपका जो डेजर्ट एरिया है वो एक्सटेंड होता जा रहा है। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है इट्स कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। बेसिकली जो प्रोसेस होता है इसमें जो फर्टैलिटी ऑफ लैंड होती है वो बहुत कम हो जाती है, लो हो जाती है, जिसकी वजह से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो रिज़ल्ट होता है वो नेचुरली प्रोसेस तो होता है, नेचुरल प्रोसेस तो होता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसमें आल्सो रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से क्या होता जाता है कि वो फर्टाइल एरियाज़ जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो सकते थे, कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो सकते थे, वो लैंड जो कोई फर्टाइल थी, जो कि मॉइस्ट थी, लेकिन वो क्या होती जाती है, एरिड होती जाती है, मीन्स ड्राई होती जाती है। Okay student, all you have underlined this definition. The extension of desert at the expense of cultivable land is called desertification. नेक्स्ट देखिए आपकी बुक पे मेंशन है, आल्दो क्लाइमेट चेंजेस हैव आल्सो फेवर्ड द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन बट ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज स्पेशली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग डेजर्टिफिकेशन। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आल्दो कि मैंने आपको पहले बताया चैप्टर के नेम से है नेचर डिज़ास्टर, नेचुरल सबसे पहले आता है, नेचर पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले आता है कि नेचुरल फैक्टर तो है, लेकिन इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कुछ ऐसी हैं जो कि रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से जो आपकी डिस्ट्रक्शन है इन फिनोमेनास की वजह से, ये जो नेचुरली जो हो रही होती हैं चेंजेस, इनका जो रिज़ल्ट होता है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है। इनसे जो आपको जो इनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या फिर जो इनका रिज़ल्ट होता है, या फिर जो इनके जिससे अफेक्शन जो आपकी इससे अफेक्टेड एरियाज़ जो होते हैं या अफेक्टेड चीज़ें होती हैं, जो भी कुछ होता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है कि इट्स मीन कि नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू तो है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसमें आल्सो रोल प्ले करती हैं। तो आपकी बुक में मेंशन है, आल्दो क्लाइमेट चेंजेस हैव ऑलवेज फेवर्ड द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, यानी कि क्लाइमेट चेंजेस, अगर आपका रेनफॉल जो है वो कंट्री में कम हो गया, या ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आपका देखें कि आपकी फैक्ट्रीज़, आपकी इंडस्ट्रीज़ की जो है वो तादाद जो है वो नंबर्स जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, हर जगह पे इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ जो है वो बिल्डअप की जा रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनसे जो आपका स्मोक होता है, या उनके जो ऐसे मटेरियल होता है जो कि आपके पानी में जो है वो शामिल कर दिया जाता है, या फिर जो उससे जो स्मोक बाहर निकल रहा होता है उन फैक्ट्री से, या फिर उन मतलब जो सारी चीज़ें जिससे पोल्यूशन क्रिएट हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी क्लाइमेट चेंजेस हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंजेस के अलावा इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी है जो कि रोल प्ले करती हैं। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, आपको पता है कि स्टार्ट में सब ज़्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते थे जो है, लेकिन अब क्या होता जा रहा है, आपको पता है कि एग्रीकल्चर में आपको ये ह्यूमन जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आपको फ्लड फेस करना पड़ जाता है, आपको बहुत तरह की डिजीज़ फेस करनी पड़ जाती है, क्रॉप्स के लिहाज से बहुत तरह की जो है वो ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक हो जाते हैं क्रॉप्स पे, जिसकी वजह से क्या होती है, जो आपकी मेहनत होती है वो ख़त्म हो जाती है, और आपकी क्या हो जाती है कि वो क्रॉप्स बिल्डअप ग्रो ही नहीं इस तरह होती, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो फार्मर्स को नहीं पहुँचता। सेकेंड ये है कि जो एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं उनकी इकनॉमिकली अगर पोजीशन देखी जाए तो वो भी लो
लो है। वो किस वजह से लो है कि आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनकी जो प्राइसेस है या उनकी जो रेट्स होते हैं वो ज़्यादा हाई नहीं होते एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। जो आपकी सनती चीज़ें होती हैं, जो आपकी फैक्ट्रीज वगैरह में चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही होती हैं, जो आपकी तैयार हो रही होती हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ जो है वो प्रॉफिट गेन कर रही होती है। जो एग्रीकल्चर कंट्रीज होती हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड किया जा रहा होता है, उनकी जो इकोनॉमिकली कंडीशन होती है, माशी सूरत हाल होती है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इस वजह से क्या होता जा रहा है, और आप देखेंगे टाइम भी चेंज होता जा रहा है, तो अब क्या होता जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है, सनती एक इनकलाब आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट्स वगैरह जो है वो आपके जो है वो बिल्डअप होने लग गए हैं। हर जगह पे आपको फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत आ गई है जो दूसरी कंट्री से आपको कम्पीट करने के लिए, ठीक है, या अपनी कंट्री की जो है इकोनॉमिक पोजीशन को अपग्रेड करने के लिए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इसमें बहुत रोल प्ले करती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज आपकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है, तो उसमें जो केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं, उसमें जो ऑयल्स यूज़ हो रहे होते हैं फैक्ट्रीज़ में, या फिर उसका जो उनके मशीनरी को चलाने के बाद जो उसमें से स्मोक जो है वो निकलता है, वो धुआँ जो है वो शामिल होता जाता है, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिसके बाद जो है वो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जो है वो दरिया में शामिल कर दिया जाता है, दरिया के पानी में शामिल कर दिया जाता है, या फिर तो मतलब जो ये सारे फैक्टर हैं ये रोल प्ले कर रहे हैं कि जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है कि जो लैंड की फर्टिलिटी है, जो लैंड की ज़रख़ेज़ी है, वो क्या होती जा रही है, लो होती जा रही है। जब वो लो होती जाएगी तो उसमें क्या होगा, इस मेन के उस लैंड की कल्टिवेशन प्रोडक्टिविटी या उसकी जो कैपेसिटी थी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करने की, वो क्या होती जा रही है, लो होती जा रही है। जब वो लो होगी इट्स मीन कि वो लैंड जो है वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है, विद पैसेज ऑफ टाइम डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। और डेजर्ट जो है वो इट्स मीन नो लैंड, ड्राई लैंड, जहाँ पे आपके क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। ओके, देन क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस मैनेस को अंडरलाइन करें, लिखें इसका मतलब क्या है, डेंजर और हार्म। डेंजर मीन्स इस खतरे की वजह से, इस अलार्म की वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड यूजेबल वाटर रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग। तो आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है जो आपकी अफेक्ट हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि और जो आपके वाटर रिसोर्सेज हैं जो वो भी क्या होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ओके, देन साथ ही इसके लिखा हुआ है, अंडरलाइन करें, माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड वाइल्ड लाइफ आल्सो फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो इन एरियाज़ पे जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो जाती है, जो एरियाज डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे जो है वो सर्वाइव करना ह्यूमंस के लिए एज वेल एज जो आपके बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है डेजर्टिफिकेशन का, कि जो माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है ह्यूमन बींग्स की और इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ की फ्रॉम अफेक्टेड एरियाज़। ओके, आपने देखा होगा आपके पाकिस्तान में थर का एरिया जो है वो सिंध में, जो आपका प्रोविंस सिंध है उसमें जो थर का एरिया है वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन बहुत है, वहाँ डेजर्ट एरियाज़ डेजर्टिफिकेशन है, और वहाँ पे आपने लोगों के हाल देखे हैं कि वो लोग कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ओके, इसका रिजल्ट क्या होता है जब डेजर्टिफिकेशन हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया डेजर्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस होता है कि एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ कल्टिवेबल लैंड। जब आपका कल्टिवेबल लैंड जो होती है वो कम होती जा रही है और डेजर्ट एरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है, इट्स मीन कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन का हो रहा है। इट्स मीन इट इज़ अ बेसिकली प्रोसेस ऑफ इन विच फर्टाइल लैंड बिकम डेजर्ट। और इसमें क्लाइमेट चेंजेस तो हैं, इसमें आपके नेचुरल जो है वो नेचुरल चीज़ जो है वो रोल प्ले कर रही हैं, इसके साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि रोल प्ले कर रही होती है, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रही होती है। स्पेशली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो गया है डेजर्टिफिकेशन। क्यों, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो मेजर आप कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है ऑफ इंक्रीजिंग डेजर्टिफिकेशन। और इसके रिजल्ट मैंने आपको भी बताया है कि इसके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ की। तो इसका रिजल्ट क्या होता है जब आपका डेजर्टिफिकेशन हो जाए, तो डेजर्टिफिकेशन इट्स रिजल्ट शॉर्टेज ऑफ फूड यानी डेफिशिएंसी ऑफ फूड हो जाती है, खुराक की किल्लत हो जाती है, ड्राउट्स आपकी खुश्क साली, ड्राइनेस, कहत साली हो जाती है, एंड इंक्रीज़ इन पॉवर्टी एट लोकल लेवल में अकर। बहुत से लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर की वजह से लैंड पे जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। जब आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जब आपकी लैंड जो है वो कल्टिबल नहीं रहेगी, वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगी, जब वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो लोग जो कि यहाँ पे काम कर रहे थे, तो वो जो है वो फार्मर्स, वो लोग जो इस पर डिपेंड कर रहे थे लैंड
लैंड पे उनकी जो है वो एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सेकंड ये कि वो जो फार्मर्स जो यहाँ ग्रो करते थे वो क्रॉप्स, वो फ्रूट, वो वेजिटेबल्स, वो चीज़ें जो कि यूज़ की जाती थी यहाँ पे रहने वाले लोगों के, वो क्या होता जाएगा, वो जब क्रॉप्स नहीं हो रही, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये सारे फैक्टर क्रिएट कर देंगे कि ऐसे एरिया में क्या हो जाएगा, पॉवर्टी लेवल जो है या गुर्बत का जो एक स्टैंडर्ड है या लेवल है या मेयार है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट डेजर्टिफिकेशन इन पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान में डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेटिक रीजन वेयर द एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ लेस दैन 25 सेंटीमीटर। पाकिस्तान भी ऐसे रीजन में लाई करता है, ऐसे क्लाइमेटिक के लिहाज से, क्लाइमेट के लिहाज से, कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो बारिश, रेनफॉल जो है वो ज़्यादा नहीं है। आपके एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो आप देख लें कि 25 सेंटीमीटर से भी कम है। सो एरिड टू semi-arid weather condition prevail in almost 80% area of Pakistan। एरिड अंडरलाइन करें, ड्राई एंड सेमी एरिड क्या होगा, वो एरिया जहाँ पे ड्राइनेस तो होगी लेकिन हैविंग स्लाइटली रेन, यानी कि एरिड तो वो हो जाएगा जहाँ बिल्कुल ही रेन नहीं होती, लेकिन सेमी एरिड वो होगा कि जो ड्राई एरिया तो होगा लेकिन स्लाइटली रेन होगी, यानी कभी कभार जो है वो वहाँ पे बारिश हो जाती होगी, तो इस वजह से उसे क्या कहा जाएगा, सेमी एरिड। एरिड ड्राई, सेमी एरिड ड्राई बट हैविंग स्लाइटली रेन। तो ये वेदर कंडीशन है पाकिस्तान के मोस्टली एरियाज़ में। ऑलमोस्ट यहाँ पे मेंशन है कि 80% एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान में एरिड टू सेमी एरिड वेदर कंडीशन प्रिवेल करती हैं। द मेन कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन पाकिस्तान इज़ अनसेफ एंड पुअर वेज ऑफ कल्टिवेशन, जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। अनसेफ एंड पुअर वेज ऑफ कल्टिवेशन मीन्स कि आप अपनी ग्रोथ करने के लिए, क्रॉप्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वक्ती तौर पर, टेम्परी तौर पर आप क्या करते हैं कि आप वो जो है वो केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं उसकी क्रॉप्स को की ज़्यादा ग्रो करने के लिए या फिर फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। वक्ती तौर पे जो है वो आप लोग ऐसे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, फार्मर्स ऐसे स्प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वक्ती तौर पे तो उन्हें फ़ायदा हो जाता है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होती जाती है, वो केमिकल्स जो हैं वो लैंड पे ऐसे अफेक्ट करते रहते हैं जिससे जो लैंड की फर्टिलिटी होती है वो कम होती जाती है। सेकंड ये कि आप देखें कि आप हर चीज़ को एक रेस्ट चाहिए होता है। अगर आपने एक चीज़ ग्रो की है किसी भी लैंड पे, तो उसके बाद कुछ टाइम पे आप रेस्ट देते हैं, देन फिर आप कुछ टाइम बाद जो है उसी लैंड पे ग्रो करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आप कॉन्टीन्यूसली जो है वो उस पर ग्रो करते जा रहे हैं लैंड पे, मसलसल आप किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है, उसकी वो कंडीशन नहीं रहती। आप अपनी एक एग्जांपल ले लें कि अगर आप एक शर्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने एक दफ़ा पहनी, दूसरी दफ़ा पहनी, बार बार उसे ही पहनते जा रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि उसका कलर फेड हो जाएगा, उसकी जो क्वालिटी, जो स्टफ़ होगा वो भी क्या होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत जो है वो थिक होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाएगी, पहनने के काबिल नहीं रहेगी। ऐसे ही आपकी ज़मीन की भी एग्जाम्पल है, लैंड भी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप उस को रेस्ट नहीं दे रहे, उसको बार बार यूज़ करते जा रहे हैं, उस पर ऐसे केमिकल्स यूज़ करने हैं जिससे आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा हो जाए या जिससे आपकी क्रॉप्स वक्ती तौर पे ग्रो कर जाए, ज़्यादा ग्रो कर जाए, जिससे आपको बेनिफिट हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, विद पैसेज ऑफ टाइम उस लैंड की फर्टिलिटी जो होगी वो बुरी तरह अफेक्ट होगी, और उसकी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। वो लैंड जो ज़रख़ेज़ लैंड थी वो क्या हो जाएगी, इट बिकम्स टू डेजर्ट। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इन कल्टीवेशन की वजह से, अनसेफ और पुअर वेज ऑफ कल्टीवेशन की वजह से सॉइल इरोजन हो रही है, लैप्स ऑफ फर्टिलिटी, यानी फर्टिलिटी लेवल तो कम हो ही रहा है। इरोजन, सॉइल इरोजन होता है कि यानी कि वो लेयर जो आपकी लैंड सॉइल की वो लेयर जो के फर्टाइल लेयर होती है, वो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से या फिर ऐसे केमिकल्स यूज़ होने की वजह से वो लेयर जो है वो ज़मीन से ख़त्म हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होती है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं लैंड की या सॉइल की, तो वो क्या होती है, वो इतनी प्रोडक्टिव, इतनी फर्टाइल नहीं होती। सेकंड, कॉन्टीन्यूस ड्रॉप इन बायोडाइवर्सिटी होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो डिफरेंट वैरायटी को जो है वो बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जब आपके पास बहुत से प्लांट्स की बहुत सी वैरायटी हो, या बहुत से एनिमल्स की या बहुत से बर्ड्स की जो है वो बहुत वैरायटी आपकी कंट्री में पाई जाए, तो उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जब आपका डेजर्टिफिकेशन हो रहा होगा, जब आपके ये ऐसे अनसेफ मेजर्स यूज़ किए जा रहे हों, मेथड यूज़ किए जा रहे हों, जब पुअर वेज ऑफ कल्टीवेशन हो रही होगी, तो लैंड की जब फर्टिलिटी डाउन होती जाएगी, सॉइल इरोजन होता जाएगा, तो बायोडाइवर्सिटी भी जो है होती जाएगी, वो क्या होती जाएगी, ड्रॉप होती जाएगी। ओके, क्लियर।
ओके स्टूडेंट, हमने स्टार्ट में ही कहा, मैंने आपको इससे कहा था कि कुछ फिनोमेना ऐसे हैं नेचर फिनोमेना जो डिस्ट्रक्शन तो करते हैं मैनकाइंड के लिए, लेकिन पाकिस्तान में फेस नहीं किए जाते। जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा कि हमने जो वॉल्केनिज्म है वो पाकिस्तान में अभी तक फेस नहीं किया गया। लैंडस्लाइडिंग पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में स्पेशली रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा फेस की जाती है। ऐसे ही पाकिस्तान में डेजर्टिफिकेशन भी फेस किया जा रहा है। ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन इन पाकिस्तान के में हमने क्या डिस्कस किया कि फर्स्टली कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे रीजन में लाई करता है जहाँ पे एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर के। पाकिस्तान में जो वेदर कंडीशन की अब बात करें तो 80% एरियाज़ जो पाकिस्तान के वो ऐसे हैं जहाँ पे एरिड टू सेमी एरिड वेदर कंडीशन प्रीवेल करती हैं। थर्ड जो है वो पाकिस्तान में जो मेन कॉज डेजर्टिफिकेशन किया कि वो ऐसे पुअर मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, ऐसे अनसेफ मेथड यूज़ किए जा रहे हैं कल्टिवेशन के लिए, जिससे सॉयल एरोजन, लैप्स ऑफ फर्टिलिटी और कॉन्टीन्यूस ड्रॉप इन बायोडाइवर्सिटी जो है वो जनरेट होता जा रहा है। ओके, क्लियर सो फार? ओके स्टूडेंट, हेयर वी हैव डायरी स्टूडेंट फ्रॉम टूडेज लेक्चर। आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कवर हो रहा है। आपका बुक पे क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन आपका लेक्चर के लिहाज से, इस टॉपिक के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने ये यू हैव टू डू दिस शॉर्ट क्वेश्चन ऑन योर शीट्स एंड ओनली यू हैव टू मार्क लॉन्ग क्वेश्चन ऑन योर बुक। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप कॉपी पे जो आपके शीट्स हैं उन पे किया करें, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप जस्ट बुक पे मार्क किया करें। स्टूडेंट लर्न आर शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको मैं साथ साथ डायरी में देती भी जा रही थी कि आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है रिवाइज करते रहें। ओशंस एंड सीज के वो चैप्टर जो कि हम कवर कर चुके हैं, और इंशाल्लाह वेडनेसडे को आपका इसका टेस्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। सो लर्न आर शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कौन सा था? ओशंस एंड सीज, एंड टेस्ट विल बी टेकन ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह। स्टूडेंट, हियर वी एंड टुडेज क्लास। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।